हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 मोशन। तो मोशन क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स चेंज इट्स पोजीशन कंटिन्यूसली विथ टाइम। तो इसका एग्जांपल है, मान लो कि एक ट्रक है, वो कंटिन्यूसली चल रहा है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो अपन बोलेंगे वो ट्रक मोशन में है ना। तो ये मोशन का एक एग्जांपल हुआ। अब आ रही आती है अपनी रेस्ट की। रेस्ट क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम। अगर मान लो वही ट्रक दोबारा से वो खड़ा हुआ है अपनी पोजीशन पर, वो हिल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो रेस्ट पर है ना। तो उसी पोजीशन को हम बोलेंगे रेस्ट पोजीशन। अब बारी आती है स्केलर क्वांटिटी की और वेक्टर क्वांटिटी की। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? द क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, एग्जाम्पल स्पीड एंड डिस्टेंस, है ना। तो इन ये जैसे होता है स्पीड और डिस्टेंस, ये क्या है? एग्जाम्पल अपने स्केलर क्वांटिटी के। तो स्पीड और डिस्टेंस किसके एग्जाम्पल है? स्केलर क्वांटिटी के। तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और वही वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? द क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एग्जांपल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास अपना क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो उसको अपन बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। इसका एग्जांपल है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है। अब बारी आती है डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है अपना द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस है। और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। और ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अब मान लो आप अपने घर से और मार्केट तक जा रहे हो और आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपकी एक्चुअल पाथ है जिसे आपने क्या किया? कवर किया। तो इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस, है ना। आपने अपने ओरिजिन से टू फाइनल पोजीशन तक आपने जो पाथ कवर किया, उसको अपन बोलेंगे डिस्टेंस। अब बारी आती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो एक वो ही अपन ओरिजिन से लेकर अपन जैसे मार्केट जा रहे हैं, तो अपन ने शॉर्टेज पाथ कवर किया, उसको बोलेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट। कोई छोटा रास्ता अपन ने चुना, वो तो ये डिस्टेंस होती थी जो अपन ने बड़ा रास्ता चुना था। छोटा अपन डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा रास्ता चुनेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या हुई? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। और वही डिस्टेंस क्या होती है? वो ज़ीरो कभी नहीं हो सकती है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है ना। अब बारी आती है यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो अगर कोई भी बॉडी अपना इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो अपन बोलेंगे कि वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है ना। यूनिफॉर्म मोशन में है वो बॉडी। और उसका एग्जाम्पल क्या है? मान लो एक पर्सन है, वो कवर करता है फर्स्ट 50 किलोमीटर वो कवर करता है 1 घंटे में, और सेकंड 50 किलोमीटर वो कवर करता है 2 घंटे में, है ना। तो वो अपन क्या बोलेंगे कि वो पर्सन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में है ना, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में, है ना। और अब बात करें यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ की, तो इसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट होता है। बिल्कुल स्ट्रेट होता है इसका ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का। अब बात आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर करता है ना, वो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करता है ना। उसकी कोई फिक्स टाइम नहीं होती है कि वो इतने टाइम में ही कवर करेगा। जिसकी डेफिनेशन होगी व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर डिफरेंट डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा जैसे कि एक कोई कार है
है ना, वो कार क्या है, स्ट्रीट पर चल रही है। तो स्ट्रीट पर अगर अपन कोई कार चलाएंगे, तो स्ट्रीट पर तो क्या होता है, स्ट्रीट पर अपनी क्या होती है कि ट्रैफिक जाम वगैरह भी होता है। तो क्या होता है, अपनी कार की स्पीड कभी अपन को स्लो करनी पड़ेगी, कभी धीरे करनी। तो ऐसे अपन मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात आती है इसके ग्राफ की। तो इसका ग्राफ कैसा भी हो सकता है, या तो इसका ग्राफ कर्व में हो सकता है ना, या तो इसका ग्राफ जिगजैग में हो सकता है। तो इसका ग्राफ कैसे भी हो सकता है, या तो इसका ग्राफ ऊपर जाते हुए भी हो सकता है ना। तो ऐसे मोशन को अपन बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बारी आती है अपनी स्पीड की। स्पीड क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट ने पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया उसको अपन बोलते हैं स्पीड। और स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, है ना। तो और स्पीड को अपन स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, है ना। और अब बात आती है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। और अपन अगर एवरेज स्पीड की बात करें, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना बच्चों। तो ये समझ में आ गया आपको। तो ये कुछ थे अपने फर्स्ट लेक्चर में मोशन के टर्म्स, है ना। अब अपन अगले लेक्चर में वेलोसिटी और उसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।